चलना है क्या? अरे अच्छा भाव देंगे, 4 ले लेना शॉर्ट टाइम का। What the hell? अच्छा तो अंग्रेजी भी बोलना जानती हो? चल बैठ पीछे। देखो तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अरे तू चिल्लाती क्यों? तू यहाँ पिक पॉइंट पे खड़ी है तो हमने सोचा कि शायद तू वो है। चलो भाई। ये घटना जो मुंबई में हुई आमतौर पर देश के तकरीबन हर कोने में होती है और हम सभ्य लोगों को आईना दिखाती है कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं, किस सोच से ग्रसित हैं। पारंपरिक परिधानों से कुछ अलग कपड़े पहने सांझ ढले सड़क किनारे कोई लड़की दिखी तो कुछ लोग उसका कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं, उसे बाजारू समझ लेते हैं। दोष किसका है? उन लोगों का जो जिस्म फरोशी के धंधे से जुड़े हैं, जिस्म खरीदना चाहते हैं, या फिर उन लोगों का जिनके हिसाब से आजाद ख्याल लड़की सिर्फ चरित्रहीन होती है और कई बार इस कुत्सित बीमार सोच का खामियाजा मासूम लड़कियों को भुगतना पड़ता है, जैसा कि इंदौर की रहने वाली मनीषा के साथ हुआ। सबको घेर लो इधर, सब इधर खड़े हो जाओ, सब लोग इधर खड़े हो जाओ। कम ऑन। चलो चलो यहाँ से। क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा हाथ। क्या किया है मैंने? सर कपड़े तो बड़े स्टाइल की पहन रखे, वो भी हाई फाई। क्या बेहुदा सवाल है ये? बेहूदगी का धंधा तुम करती हो और हमें बता दियो। चलो सबको अंदर ले चलो, सबको अंदर ले लो। चलो चलो ले चलो अंदर, चल। मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं एक शरीफ लड़की हूँ, कॉल सेंटर में काम करती हूँ। मैं आपको अपनी आईडी भी दिखा चुकी हूँ। मैं वहाँ अपने कुछ फ्रेंड के साथ गई थी गेट टुगेदर के लिए। कहाँ है वो फ्रेंड्स? वो लोग जल्दी में कहीं निकल गए। प्लीज आप एक बार मेरे घर पे फोन कर दीजिए। आप समझने की कोशिश कीजिए सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारी बेटी ऐसी नहीं है। अभी प्रूफ भी दिया ना कि वो कॉल सेंटर में काम करती है। माना कि आईडी प्रूफ कॉल सेंटर का है, पर अभी ये प्रूफ नहीं है कि वो कॉल कर नहीं है। देखिए सर, भले खानदान की लड़की है, बेकार में बदनामी होगी। भले खानदान की लड़की रात को 11 बजे घर से बाहर क्या कर रही थी, वो भी इस तरह के कपड़ों में और ऐसी जगह। चलो माना उससे गलती हो गई, पर मैडम के तेवर देखें, बड़ी शान से अपना चेहरा दिखाकर आई है प्रेस रिपोर्टर्स को। कल सब अखबार की सुर्खियां होंगी। देखिए सेक्शन बहुत ही गर्म है, ऊपर से प्रेशर भी है। रोज मांचे में उसका नाम लिखा जा चुका है। अब जो करना है अदालत को करना होगा। अब जमानत तो दे सकते हैं ना? सॉरी भाटिया जी, इस केस की बेल यहाँ से नहीं हो सकती। कल संडे है, परसों कोर्ट से जमानत होगी। क्यों होता है ऐसा? जब भी कोई लड़की अनजाने में किसी गलत फहमी की, किसी हादसे की शिकार हो जाती है, सवाल उसी पर क्यों उठाए जाते हैं? तुम क्यों गई थी वहां? पूछा क्यों नहीं? क्या ये शरीफों के पहनने वाले कपड़े हैं? कौन समझाए कि शराफत कपड़ों में नहीं, देखने वाले की सोच, देखने वाले की नजरों में होती है। अपराध साबित करने के लिए सबूत चाहिए होता है, लेकिन बेगुनाह होने का, अपराधी ना होने का सबूत कोई कहां से लाए? क्या गलती थी मनीषा की? ये कि वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी, या ये कि उसने आधुनिक कपड़े पहने हुए थे, या फिर ये कि वो गलत समय पर गलत जगह मौजूद थी, एक ऐसी जगह जहां से देह व्यापार होता था। मनीषा को इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट यानी कि ITPA के तहत गिरफ्तार किया गया। ड्यूटी ऑफिसर के हाथ नियमों से बंधे थे और सोच रूढ़िवादिता से। बहरहाल जो भी हो, लेकिन मनीषा और उसके माता पिता की एक नहीं सुनी और सोमवार को बाकी लड़कियों के साथ मनीषा को अदालत में पेश कर दिया गया। मनीषा और उसके परिवार को भरोसा था कि कम से कम अदालत उनकी बात सुनेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मनीषा अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई और उसे बाकी लड़कियों के साथ मुकदमे के 1 महीने बाद होने वाली अगली सुनवाई तक के लिए महिला सुधार गृह भेज दिया गया, जो इंदौर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर था।
चलो चलो अंदर। ये दो जगह निशान क्यों ले रहे हो आप? एक यहाँ के रिकॉर्ड्स के लिए और एक कोड भेजा जाता है वहाँ के रिकॉर्ड्स के लिए। सब चुपचाप खड़े हो जाओ, अभी शांति मैडम आ रही है। ये महिला सुधार गृह इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोग अपनी जिंदगी नए से शुरू कर सकें। यहाँ पर सब पर कड़ी नजर रखी जाएगी, इसीलिए बेहतर होगा कि डिसिप्लिन में रहे। यहाँ के नियम और कायदे कानून तोड़ने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा। यहाँ पर खाने पीने और सोने का समय फिक्स रहेगा। और हाँ, यहाँ पर वही कपड़े पहने जाएंगे जो हमें दान में दिए जाते हैं। और एक बात याद रहे, जितना अच्छा बर्ताव रखोगे और अच्छे से कोऑपरेशन करोगे उतनी ही जल्दी बाहर निकल पाओगे। मैं फिर से एक बार दोहराऊंगी कि जितना अच्छा बर्ताव करोगे और जितना कोऑपरेशन करोगी उतना जल्दी बाहर निकल पाओगी। कैसे लोग हैं यहाँ के? एक महीना कैसे बीतेगा यहाँ? कहाँ धंधा करती है? क्या कहा तुमने? मैंने पूछा कहाँ धंधा करती है? तेरा एजेंट कौन है? दिखने में तो A1 है, बोल तो अपनी एजेंट से बात कराओ, माल अच्छा देगा। Shut up! मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, अच्छे घर की हूँ, कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। अच्छा, ये सुनीता देखना अकड़ कितनी है। तेरी जैसी लड़कियों की ना डिमांड ज्यादा है। जा सो जा। ये शोर कैसा है? ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ए चलना आगे, सोच के रही है, सबको नाने का है। हाँ कितनी गंदगी है यहाँ, नहाना तो दूर, मैं यहाँ खड़ी भी नहीं हो सकती। 5 स्टार होटल का बाथरूम चाहिए तेरे को? क्या है रे? मुझे आपसे बात करनी है। बाथरूम बहुत गंदा है, यहाँ लोग साफ होने आते हैं, लेकिन इसकी हालत इतनी गंदी है कि और गंदे ही होकर जाएंगे। देख लड़की, ये ना ही कोई तेरे ग्राहक का घर है और ना ही कोई होटल जहाँ पर तू रात गुजारा करती है। आई बड़ी गंदा है वाली। तमीज से बात कीजिए, आने दो मेरे पापा को, शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। कहा ना मैंने आपसे, आप नहीं मिल सकते उसे। पर मैडम हमारे पास कोर्ट से परमिशन है, ये देखिए लेटर। ठीक है, देखा है मैंने, पर आपकी बेटी यहाँ पर है ही नहीं। फिर वो है कहाँ? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल?
उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए चेकअप के लिए भेजा है। कौन से हॉस्पिटल में बताइए, हम उससे मिलना चाहते हैं। ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, इट्स अ गवर्नमेंट रूल। हम उसके लौटने तक यही इंतजार करेंगे। आपकी मर्जी। तुम लोग यहाँ कैसे रह सकते हो? ऐसे तो कैदियों को भी नहीं रखते हैं। तुम लोग कोई कंप्लेन क्यों नहीं करते? देखो, मैं नहीं जानती कि तुम्हें यहाँ गलती से लाया गया है या फिर जानबूझकर। अच्छा होगा कि तुम यहाँ रहने की आदत डाल लो, और इस गंदगी की भी। और हाँ, अगर यहाँ रहना है तो अपना मुंह बंद रखना, वरना रिपोर्ट खराब कर दी मैडम ने तो बहुत लंबा रहना पड़ेगा। मैं यहाँ रहने वाली नहीं हूँ। देखना तो मेरे पापा आएंगे और वो मुझे यहाँ से छुड़ा के लेके जाएंगे कोई अच्छा वकील करके, और उसके बाद मैं उस शादी से को छोड़ूंगी नहीं। भगवान करे ऐसा ही हो, किसी को तो इस नर्क से छुटकारा मिले। यहाँ चुपचाप रहना, यहाँ कोई बखेड़ा मत खड़ा करना। मेरी समझ में नहीं आता तुम लोग चुप क्यों बैठे रहते हो? ये सुधार गृह है, पुनर्वास केंद्र। पुनर्वास नहीं, बकवास केंद्र है। तेरी बकवास बंद कर, खाना खा और हम लोग को भी खाने डाल इसको। ये सब क्या है? खाने में कॉकरोच है। ए, चिल्ला मत, शुक्र मान ये मंडे को दिन तेरे को नॉनवेज खाने को मिल रहा है। मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। खाना फेंकने की हिम्मत कैसे की तूने? यहाँ पर ऐसा ही खाना मिलता है, ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? और तुम लोग क्या देख रहे हो? तमाशा हो रहा है यहाँ पर क्या? चुपचाप खाना खाओ, चलो। तमाशा ही तो है, हर चीज का तमाशा बनाकर रखा है यहाँ। सरकार की सुविधाओं का, अदालत के आदेशों का, ह्यूमन राइट्स का। देखना, मेरे पापा एक दिन एक अच्छे लॉयर के जरिए मुझे यहाँ से निकाल कर लेकर जाएंगे। फिर तुम्हें देखूंगी, यहाँ से बाहर जाने के बाद कंप्लेन करूंगी तुम्हारी ऊपर तक। कंप्लेन करेगी तू? हाँ, जा जाके कंप्लेन कर। और हाँ, एक काम कर, आज ना तू शिकायत से ही अपना पेट भर ले, और इन सब का भी। चल हट, चले, बस आज का खाना खत्म। आज किसी को खाना नहीं मिलेगा। जाओ जाके भूखे मरो सब लोग। आप लोग गए नहीं अभी तक? मनीषा आई नहीं अभी तक। नहीं, अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया था, उसे कुछ इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए अंडर ऑब्जर्वेशन 1 हफ्ता हॉस्पिटल में ही रहेगी। आप लोग 1 हफ्ते के बाद आइए। आप बता तो सकते हैं ना कि कौन से हॉस्पिटल में है हमारी बेटी? कहा ना आपसे, अलाउड नहीं है, इट्स अ कोर्ट रूल। मैं कंप्लेन करूंगा ऊपर तक। शौक से, मैं ऊपर से आए हुए रूल्स ही फॉलो कर रही हूँ। आप कोर्ट से परमिशन ले आइए हॉस्पिटल में उससे मिलने की, मैं मिलवा दूंगी। मैंने कहा था ना कि तुम शांत रहना, क्या फायदा हुआ? तुम्हारी वजह से सबको भूखा रहना पड़ा। पता है तुझसे सब कितना नाराज है। तो मैं क्या करूं? मैं ये सब नहीं सह सकती हूँ। नहीं सहोगी तो यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। मुश्किलें तो वैसे भी बहुत बढ़ गई हैं। बिना किसी गलती के इतने बड़े इल्जाम में फंस गई हूँ। अब कुछ और गलत होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तुमने अभी देखा ही कहा है कितना बुरा हो सकता है। मतलब कि यहाँ हम सबको भूखा रखकर यहाँ बतिया रही है मैडम। इसका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी वजह से हम सबको मुसीबत झेलनी पड़ेगी। क्या कहना चाहते हो तुम लोग? कहकर नहीं, करके दिखाएंगे तुझे। चलो रुको, ये क्या कर रहे तुम लोग? रुको, चलो अपने अपने रूम में जाओ सब लोग। मुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाओ बाबा।
मुझसे मिलने क्यों नहीं आते पापा? सुधार गृह के अधिकारियों के साथ साथ मनीषा अपनी साथियों के रवैये से भी परेशान थी। साथियों से हैरानी थी कि उसे सुधार गृह में 1 हफ्ता होने को आया था, लेकिन अब तक ना तो उसके वकील से उसका संपर्क हुआ था, ना ही माँ बाप से कोई बात हो पाई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। वहां एक पल भी और बिताना उसके लिए भारी साबित हो रहा था। मनीषा इसे अब तक केवल सिस्टम की लापरवाही समझ रही थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उसे हिलाकर रख दिया। नीलम, नीलम उठो। क्या है रे, खुद तो सोती नहीं है, हम लोग को भी सोने नहीं देती है। नीलम, मुझे लगता है कोई घुस आया है। पहले ना छत पर किसी के चलने की आवाजें आ रही थी, और अब तो मुझे लगता है कॉरिडोर में भी कुछ गड़बड़ है। जा सो जा, कुछ नहीं है। मैं दरवाजा खोलकर देखती हूँ। कहाँ जा रही है? ये रोज की बात है। अरे कुछ लड़कियां होंगी जो आपस में लड़ रही होंगी, क्यों सबकी नींद खराब करती है? जा जाके सो जाना। नीलम, लड़कियां नहीं लड़ रही है, मर्दों की आवाजें आ रही है। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? जो हो रहा है वो होने दे। जब यहाँ पर और कोई कुछ नहीं बोलता तो तू क्यों दूसरे के पचड़े में हाथ डालती है? जाके सो जा, तू भी जा सो जा। क्या हुआ तुम लोग को? ये चोट के निशान कैसे है? कल रात में जो आवाजें आ रही थी ना, इन लोगों को रूम नंबर 14 में डाला गया था। रूम नंबर 14 क्या है वहाँ पे? वहाँ पे ना अंदर से कुंडी नहीं है। तो क्या हुआ? तो सच में रे, हमारे जैसी नहीं है। जिस कमरे में अंदर से कुंडी नहीं होती ना, वहाँ पे किसी को इसलिए डाला जाता है ताकि रात के अंधेरे में बिना खटखटाए आसानी से कोई भी अंदर घुस सके। कल रात में इनकी अच्छे से चुप करो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक औरत होते हुए दूसरी औरत की बेदर्दी पर हंसते हुए। हमें औरत बची कहाँ है? वो तो कब की लूट ली गई। नीलम, इज्जत सबकी होती है। अपने लिए आवाज उठाओ, वार्डन को बताओ। जैसे कि उसको कुछ मालूम नहीं है। भूल गई? तेरी एंट्री के वक्त शांतिबाई ने क्या कहा था? कॉपरेशन से रहना। तो ये है वो कॉपरेशन। जो चुपचाप सह गया वो यहां से जल्दी निकल गया, और जो बोला उसे यहाँ पर भुगतते रहना पड़ता है। और रही बात औरत की इज्जत की, जिसका शरीर हर रात कई बार खरीदा और बेचा जाता हो, उसकी इज्जत से किसको क्या फर्क पड़ता है? सुनीता, चलो तुम्हें वार्डन ने बुलाया। हर औरत इज्जत की हकदार होती है, और जहां हम रहते हैं वहां तो ये माना जाता है कि जहां औरत की इज्जत नहीं होती, उसका सम्मान नहीं होता, वहां ईश्वर का वास नहीं होता। और इसी देश में औसतन हर 50वें मिनट में एक बलात्कार होता है। और ये तो वो आंकड़े हैं जो पुलिस के सामने आते हैं। बाकी कितने अंधेरे में हैं, ये हमारी अंधेरी सोच की तरफ इशारा करते हैं। अक्सर लड़कियां अपने भविष्य के बारे में सोचकर डर कर खामोश हो जाती हैं। और मनीषा को अब समझ में आने लगा था कि वहां रहने वाली लड़कियां क्यों खामोश थी। जिस संस्थान में उनकी सुरक्षा होनी चाहिए थी, उसी संस्थान में उनके साथ खिलवाड़ हो रहा था। यह सच जानकर मनीषा स्तब्ध रह गई। लेकिन सहने की भी सीमा होती है, और मनीषा की सहने की सीमा अब टूटने वाली है। सो क्यों नहीं जाती? वो सुनीता वार्डन से मिलने गई है ना, अभी तक आई नहीं है। आ जाएगी, चल सो जा।
क्या हुआ तुझे? वो सुनीता नहीं दिख रही है कल से। तो वो मेरी रूममेट थी ना, आपने उसे कल बुलाया था। हाँ, उसके घर वाले आए थे, उनके साथ गई है वो। क्यों, खुश नहीं है तू? मगर उसने तो मुझे बताया था कि उसने अपने घर वालों का पता गलत लिखवाया था। वो सही पते पर पहुंची है, साइन है हमारे पास। और क्या गलत और क्या सही है ना, पता है हमें। शायद आपको नहीं पता। आपको मालूम है, देर रात को यहाँ पे लोग आते हैं, ट्रेस पास होता है। कल रात कुछ लोगों ने कुछ लड़कियों के साथ ज्यादती की, जबरदस्ती की। तेरे साथ तो नहीं की ना? चल जा। मैं नहीं जाऊंगी। हम सब लड़कियों को यहाँ कोर्ट ने भेजा है और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। और अगर इसमें कुछ भी कमी रहती है ना, तो उसकी जिम्मेदार आप है। बहुत कीड़ा है ना तेरे में, समाज सेवा का। इसको समझाओ कि यहाँ पर गलत चीजों को कैसे सही किया जाता है। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहाँ ले जा रही हो मुझे? अरे चल चल चल। शांति सिन्हा नाम है मेरा, और यहाँ पर शांति कैसे बनाए रखना वो मुझे अच्छे से आता है। यहाँ की बातें इसी चार दीवारी में रखने की महारत हासिल है मुझे। बेहतर यही होगा कि तू अपना थोबड़ा सिल करके रख, समझी? सुनीता किस पते पर गई है ना, वो भूल जा। अगर याद रखना है तो सिर्फ इतना याद रख कि तुझे कभी भी किसी भी गलत पते पर भेजा जा सकता है, समझी? अरे धन्यवाद। शांति देवी ने हमें यहाँ सब कुछ दिखाया है। यहाँ की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। अब आप लोग बताइए, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है ना? कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे। जो आपको बताया गया है वो सब झूठ है। जो आपको दिखाया गया है वो सब धोखा है। यहाँ के टॉयलेट गंदे हैं, खाने में कॉकरोच है, और सिक्योरिटी वो तो ऐसी है ना कि आधी रात को कोई भी मर्द घुसकर लड़कियों के साथ बलात्कार करता है। मैंने बताने की कोशिश की, आवाज उठाई तो मुझे मारा, पीटा। देखिए, आपको हमारे साथ चलना होगा। आपने अभी जो कुछ भी कहा, क्या आप लिखित में देने को तैयार हैं? ठीक है, तो शुरू करें? हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था। अरे मैं ये नहीं, कुछ और शुरू करने की बात कर रहा हूं। बेवकूफ लड़की, कहा था ना, क्यों मत करना। ये इंस्पेक्शन तो फेक था, तेरे जैसी नालायकों का पता लगाने के लिए। असली इंस्पेक्शन तो अब होगा, 1 घंटे के बाद। अभी तक तूने देखा ही क्या है कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब देखना, वहां पर इंस्पेक्शन होगा और यहाँ पर तेरा इन्वेस्टिगेशन।
3 दिनों तक मनीषा के साथ सामूहिक बलात्कार होता रहा। जो सुधार गृह नारी की रक्षा के लिए, उसे नई जिंदगी देने के लिए है, वही उसकी जिंदगी को नर्क बनाने में लगा था। और मनीषा का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। 12 दिन पहले एक गलतफहमी की वजह से मनीषा को यहां लाया गया था। वो एक आम लड़की थी, जैसे हमारी बेटियां बहनें होती। उसके सपने थे, परिवार की खुशियां थी, उम्मीदें थी, और आज उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। सपने चूर हो गए थे, भविष्य अंधकार में था। एक जिंदा लाश बन गई थी वो। 2 दिन हो गए हैं तुझे, तूने कुछ भी नहीं खाया है। अब तो कुछ खा ले। यहाँ ज्यादातर जिस्म फरोश लड़कियां हैं, क्या जरूरत थी वार्डन से टेंशन लेने की। अब जो हुआ है उसे भूल जा। महिला सुधार गृह की वार्डन उत्तम कार्य संपादन के लिए सम्मानित होंगी। इंस्पेक्शन हुआ था तेरे जाने के बाद, लेकिन शांति के डर से किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने उसकी तारीफ ही की। इंस्पेक्शन हुआ था, उन्हें मेरी गैर मौजूदगी का पता नहीं चला। रिकॉर्ड्स नहीं चेक किए उन्होंने। याद है तुझे जब तू यहाँ पर आई थी, तेरी एंट्री के वक्त 2 फॉर्म साइन करवाए गए थे। ये 2 जगह निशान क्यों ले रहे हो आप? एक यहाँ के रिकॉर्ड्स के लिए और एक कोर्ट भेजा जाता है वहाँ के रिकॉर्ड्स के लिए। 2 रिकॉर्ड्स बनते हैं यहाँ पर इधर उधर करने के लिए। एक बनता है अंदर आने का और दूसरा बनता है बाहर जाने का, और दोनों फॉर्म एक साथ ही साइन करवाए जाते हैं। इसीलिए इंस्पेक्शन के वक्त यहाँ पर तेरा कोई रिकॉर्ड नहीं था। चल खाना खा ले। पढ़ ली मेरी खबर? अच्छा होगा। ये खबर और अपनी कदर दोनों को याद रखो। जी 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 जी, धन्यवाद। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए, शाम के मनोरंजन का इंतजाम हो जाएगा। बस आप एंट्री फी जरूर लेके आइएगा। जी हाँ, रूम नंबर 14। आज मैं भी यही रहूंगी। ले, आज तो इसकी ही दावत होगी। क्या सही होशियारी करती है? होशियारी करनी है तेरे को? झांसी की रानी बनना है? घुर रही है मेरे सामने, घुर रही है। मारो इसे, मारो इसे। देख लड़की, टेढ़ी बात और धंधे पे लात, ये दोनों चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझ रही है? आइंदा से मेरे मेहमान के सामने ऐसा बर्ताव किया ना तो जान से मार डालूंगी तुझे, और तेरे बाप को तेरी लाश तक नहीं मिलेगी, समझ रही है?
पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। अरे यहाँ तो सबके सब जागते हुए भी अपनी आंखें बंद करने का नाटक करते हैं। देख लड़की, ये दुनिया अलग है। यहाँ के लोग, इनके तरीके, मार डालेंगे तुझे ये। मार डालेंगे ना, मार डाले, इज्जत से मरूंगी मैं। हर रोज मर मर कर नहीं जीना मुझे। इसको देखो, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। 3 दिन तक इसका बलात्कार होता रहा और इज्जत की बात करती है। हाँ हुआ, मजबूर थी इसलिए हुआ। जानबूझकर अपनी इज्जत नहीं जाने दूंगी मैं। कोई तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे साथ जबरदस्ती करे और तुम सहो तो गलती तुम्हारी है। मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगी, ना ही अपने साथ और ना ही किसी और के साथ। उसके बाद चाहे मेरी लाश ही यहाँ से क्यों न जाए। आज तो कोई लफड़ा नहीं है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, बड़े अच्छे से खातिर की है उसकी। जाओ, घंटे भर के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, पर हाँ मेरे आने से पहले लौट जाना। वो क्या है ना कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है, तो मेरे होते हुए कोई भी गलत काम नहीं होगा। बड़ी छठी हुई लग रही है शांति मैडम। रुक जाओ। काट की हांडी बार बार नहीं चलती। लगता है तेरे साथ आज फिर वही सब दोहराना होगा। जो करना है करो मेरे साथ। शायद मेरे साथ इतनी बेशर्मी होते हुए देख इन लड़कियों की शर्म जाग जाएगी। अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इनके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा, पकड़ो इसे। तूने सही कहा था मनीषा, अभी हम सब में औरत बाकी है। इन बदमाशों को इनकी औकात दिखाना जरूरी है। एक को भी मत छोड़ना, सबको मारो। चलो मारो। मैडम, यहाँ मामला बहुत खराब हो गया है, आप जल्दी आ जाइए। वो बाकी लड़कियां भी मनीषा का साथ देने लग गई है मैडम। नहीं मैडम, वो लोग बहुत गुस्से में है। मैं नहीं जाऊंगा अंदर, आप जल्दी आ जाइए मैडम, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हम सब यहाँ से भाग चलते हैं और बाहर जाकर पुलिस को सब कुछ सच बता देंगे। तुम ठीक कह रही हो मनीषा, हमें ऐसे ही करना चाहिए। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पागल हो गया क्या नीलम? अभी तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से भागने के बाद सीधा जेल जाना पड़ेगा। यहाँ की जिंदगी से तो बेहतर होगी वो जिंदगी। सुनो, सोच लो, आज नहीं तो कभी नहीं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मिल गए, ये रहे सारे रिकॉर्ड। गुड, ये बहुत बड़ा सबूत है। चलो अब भागो जल्दी यहाँ से। बहुत खूब, बहुत हिम्मत बढ़ गई है तुम लोगों की। खाल खींच के रख दूंगी। आज नहीं शांति बाई, आज हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता। छोड़ो मुझे। चलो सब लोग। बहुत हिम्मत आ गई तुम लोगों की। चलो। बचोगी नहीं तुम लोग, छोड़ूंगी नहीं किसी को। मैडम, देखा ना, आज आपको भी बांध दिया उन लोगों ने। बकवास बंद कर और खोल इसे जल्दी। जब देखो बकवास करता रहता है। और जाकर 14 नंबर का रूम खोल और उन लोगों को बाहर निकाल। खोल जल्दी। जल्दी चलो।
इस तरफ भागो जल्दी। भागो लड़की, भागो। अरे भागो, पकड़ो उसे। मनीषा तू चलो। रोको कोई। मनीषा रोको। रोको, जाओ। मनीषा कुछ भी करो, रोको। भागेगी? हाँ, सबको भगा दिया ना तूने। अब सारी जिंदगी तुझसे धंधा करवाऊंगी मैं, समझी? जी हाँ, यहाँ गार्ड के पास कोई भी हथियार नहीं था, बल्कि मनीषा नाम की एक लड़की कई दिनों से इन्हें बरगला रही थी। बहुत बड़ा जुर्म किया है इन लोगों ने, पर मुझे उम्मीद है कि पुलिस उन्हें जल्दी ही पकड़ लेगी और उन्हें उनके जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। सर आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, जरूर कोई गड़बड़ है। हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। सच तो ये है कि हम उनसे मिलने गए जरूर थे, मगर हमें उनसे मिलने ही नहीं दिया गया। सर, अगर वो वहाँ से भागी होती तो हमें कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश करती। हमारे पास तस्वीर गवाह है मैडम। सबका यही कहना है कि गार्ड को घायल करके आपकी बेटी सभी लड़कियों को लेके भाग गई। आई एम सॉरी भतीजा साहब, आपकी बेटी सर्टिफाइड क्रिमिनल है। वारंट निकल चुका है उसके खिलाफ। वो कहीं भी होगी, उसे ढूंढना ही होगा। अब तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है लड़की। जब वो लड़कियां जाकर सच बताएंगी ना, तो सब सच्चाई सामने आ जाएगी। बेवकूफ है तू। 24 घंटे होने को आए, अभी तक कोई सामने नहीं आया और ना ही कोई आएगा। समाज सेविका बनकर उनकी मदद की थी ना तूने। कोई तेरी मदद नहीं करेगा। अब भाग गई होगी अपने अपने घर, या फिर कहीं छुप गई होगी। एक तो धंधे वाली है, ऊपर से मुझसे डरी हुई, और पुलिस भी उनके पीछे है। कोई सबूत नहीं है अब। और जो रिकॉर्ड तेरे पास था, अब वो यहां पर है। आज रात का तेरे लिए इंतजाम कर लिया है मैंने। पूरे 8 लोग आ रहे हैं। जब आप लोगों को पुलिस के पास ही आना था, तो आप लोग शेल्टर होम से भागे ही क्यों? ये बताने के लिए कि जुर्म हम लोगों ने नहीं किया है, बल्कि जुर्म तो हम लोगों के साथ हुआ है। अगर हमारी गलती होती तो आज हम सब यहाँ पर नहीं होते। हम भागने पर मजबूर थे। वो जगह नर्क से भी बदतर थी। जगह जगह से लोग आकर हमारे साथ छेड़खानी करते थे। कैसी छेड़छाड़ बताएंगी आप? छेड़छाड़ आपके समझ में नहीं आता है, बलात्कार समझ में आता है। लड़कियों को वहाँ से गायब कर दिया जाता था, धंधे पर लगाया जाता था उन्हें, रिकॉर्ड्स में भी हेराफेरी की जाती थी। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या चाह रहा था भागने के अलावा? सरकार की नीयत अच्छी है, हम जैसे धंधा करने वाली लड़कियों को नई जिंदगी देने के लिए पुनर्वास केंद्र भेज देती है, लेकिन यहाँ पर उनका फर्ज खत्म नहीं हो जाता। अदालत के फैसले के बाद हम लोगों को वहाँ डाल दिया जाता है, लेकिन कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि अदालत के आदेशों का कोई पालन सही कर रहा है या नहीं। सर, आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, आपको जो इंक्वायरी बिठानी है बिठा लीजिए, लेकिन मनीषा को बचा लीजिए। व्हाट नॉनसेंस? वो तुम्हें खुद लेके भागी थी। सर, वो हम लोगों को लेके भागी नहीं थी, उसने हम लोगों को रिहा करवाया था। लेकिन सर, उसको खुद को गोली लगी है। आप लोग जल्दी कीजिए, वरना वो लोग उसको मार डालेंगे। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का क्या इनाम मिला उसको? बलात्कार। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। प्लीज सर, अगर उन लोगों को पता चला कि हम लोग आपके पास आई हैं, तो वो लोग उसे मार डालेंगे। प्लीज बचा लीजिए मनीषा को। कहते हैं कोशिश करो तो आसमान में भी सुराख हो सकता है। जो मनीषा ने कर दिखाया। जो लड़कियां आज तक एक दबी हुई कुचली हुई जिंदगी गुजारती आई थी, आज वो सर उठाकर खड़ी थी मनीषा। एक चिंगारी अब भड़क कर आग बन चुकी थी, और ये इकलौती मनीषा की हिम्मत का कमाल था कि जिन लड़कियों ने जिंदगी भर इज्जत का मतलब नहीं जाना था, आज वो मनीषा की इज्जत, उसकी जिंदगी के लिए एकजुट होकर खड़ी और उन सबका हौसला रंग लाया। हाँ, मेरे साथ बलात्कार हुआ 3 दिन तक,
मेरे माँ बाप शायद शर्मिंदा होंगे इस बात पर, लेकिन मैं नहीं हूँ, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं जानती हूँ कि समाज में इस बात को मानने के बाद मुझे बहुत कुछ सहना हो, लेकिन कोई तो चुप्पी तोड़ेगा, कोई तो कुछ बोलेगा, क्योंकि जब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं तब तक अपराधियों के हौसले बढ़ते रहेंगे। तो फिर आपके हिसाब से शांति सिन्हा को क्या सजा मिलनी चाहिए? शांति सिन्हा को क्या सजा मिलनी चाहिए ये सोचना अदालत का काम, लेकिन सवाल ये है उसको सजा देने से काम नहीं चलेगा। सवाल ये है कि जिन्हें हम जिम्मेदारी सौंपते हैं उन पर नजर क्यों नहीं रखते, हम क्यों चेक नहीं करते कि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं या नहीं। सवाल ये है कि कोई भी गलत आदमी अपने शरीफ होने का सबूत लिए बिना क्यों खुलेआम घूम सकता है, और क्यों एक शरीफ लड़की को सबूत लेकर घूमना पड़ता है कि वो गलत नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल कि किसी भी नाइंसाफी पर, किसी भी ज्यादती पर आप और हम सवाल क्यों नहीं उठाते। ये सवाल मनीषा का नहीं, हर औरत का है, मुझसे, आपसे, हम सबसे। आंखें मत फेरिए, आंखें मिलाइए और सोचिए, अगर मनीषा भी नजरें चुरा लेती जब अन्याय हो रहा था, जब उसे पहला थप्पड़ पड़ा था, जब उसके साथ ज्यादती हुई थी, अगर उस वक्त मनीषा भी चुप हो जाती तो क्या आज उसकी साथी लड़कियां जिंदा होती? क्या गुनहगारों को सजा मिल पाती? यह घटना एक पुकार है कि जागो, और अगर जाग कर भी आंखें बंद कर रखी हैं तो खोलो उन्हें, सामना करो अन्याय का और समझो कि केवल कुछ संस्थान बना देने से समाज का कल्याण नहीं होगा। समाज कल्याण तब होगा जब हमारा समाज खुद ऐसा करना चाहेगा, ये जानने की कोशिश करेगा क्या वाकई इन लड़कियों का पुनर्वसन हो रहा है या खेला जा रहा है इनकी जिंदगियों के साथ। याद रखिए, जब भी किसी स्त्री का मान भंग होता है, उसके साथ बलात्कार होता है, तो सवाल हम सब पर उठता है कि हम चुप क्यों हैं। इसलिए महिलाओं को घरों में नजरबंद मत कीजिए, बल्कि नजर रखिए कि उन पर किसी की बुरी नजर ना पड़े, और अगर ऐसा हो तो आवाज उठाओ और उस नजर को शर्म से वहीं झुका दो। सावधान इंडिया, लेट अस फाइट बैक। तो सावधान इंडिया।